वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो ईरान ने अपनी मिसाइल्स का खुलासा कर दिया, यानी इजराइल अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईरान का कहना है उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो पानी में भी हमला कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद तो अफरा तफरी मच गई है कि ईरान ने ये क्या खुलासा कर दिया है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो ये है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से स्कूल्स पर हमले कर रहा, बच्चों पर हमले कर रहा, उसकी एक तरफ आलोचना इटली तक पहुंची है, जहां मेलोनी यानी इटली की प्राइम मिनिस्टर भी इसको लेकर के आलोचना कर चुकी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कुछ नहीं बोला जा रहा। सोशल मीडिया पर लगातार बातें चल रही हैं और उसी के साथ साथ ईरान के नए सुप्रीम लीडर, जी हाँ, मुज्तबा खामेनेई जो आए हैं, उनको लेकर के अंजना कश्यप का अलग ही कुछ नया रुख है। उनका कहना है कि उनको खामेनी वाला लक़ब क्यों दिया जा रहा है, मतलब व्हाट्सएप से जानकारी लेकर के टीवी शो पर बैठ करके कुछ भी बोल रही हैं। अब जब काउंटर किया गया तो तिल मिलाने लगी। क्या पूरा सीन हुआ आपके साथ शेयर करेंगे लाइव डिबेट में। उसी के साथ साथ संभल की पुलिस ईद को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है, सोशल मीडिया पर चल रहा है काफी शर्मनाक, लेकिन खुलासा करते हुए यह भी चल रहा है कि संभल की पुलिस होली पर, यानी वीडियो वायरल हो रही है, आरोप लग रहा है कि होली पर संभल अफसर होली खेल रहे हैं, लेकिन ईद की नमाज जो है वो रास्ते पर नहीं हो सकती। तो सोशल मीडिया पर जो हवाले से अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ अन भक्तों के खेमे में देखिए क्या चल रहा है। एक तरफ जो क्रिएटर है अमेरिकन, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को सत्ता से हटाया जाए, ट्रंप को कुर्सी से उतारा जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में अभी जो बातें चल रही हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल जो जंग है उसके अंदर जो नियम कानून का पालन नहीं करके उनका उल्लंघन कर रहा है, बच्चों पर हमले कर रहा है, सिविलियंस पर हमले कर रहा है, उसकी आलोचना एक तरफ चल रही है, जिसकी आलोचना अमेरिका के बैठे कुछ क्रिएटर्स भी कर रहे हैं, जाने माने। लेकिन अनभक्तों का क्या चल रहा है? अनभक्त कह रहे हैं पंडित नेतन्याहू, अनभक्त ये तक कह रहे हैं कि ट्रंप जी बजरंग दल को कहिए, जंग में कभी भी आपके लिए जो है वो लड़ने को, शामिल होने को तैयार है। यानी इस तरीके की बातें चल रही हैं। शेयर करेंगे पूरा मामला, क्या रिपोर्टें आ रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि ऐसी रिपोर्टें देखने के लिए, रोज देखने के लिए और इस तरीके की खुलासे वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अमेरिका इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईरान ने दावा किया है कि उनके पास ऐसी मिसाइलें भी मौजूद हैं जो पानी के अंदर दुश्मन को टारगेट करती हैं। CNN के हवाले से खबर है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उसके पास पानी के अंदर से लॉन्च होने वाली हाई स्पीड मिसाइलें हैं जिनकी रफ्तार 100 मीटर प्रति सेकंड है। कमांडर अली फदावी ने दावा किया कि सिर्फ ईरान और रूस के पास ही ये टेक है और कहा कि जल्द ही उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान की चेतावनी के बावजूद ट्रंप लोगों को मरवा रहा है। ट्रंप ने ऑयल टैंकरों के ऑपरेटरों को सलाह दी कि ईरान की धमकियों की परवाह किए बिना हॉर्मुज स्ट्रेट पार करो। एक टैंकर ने कोशिश की, या कह लो गलती से चला गया, फिर ईरान ने एक ही मिसाइल में उसे उड़ा दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ईरान ने पानी के अंदर हमला करने वाली मिसाइलें बना दी और हमारे यहां उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का इंजीनियर दिन भर फॉल्ट ही बनाता रहता है। अभी तो ऐसी चलने शुरू भी नहीं हुए, लेकिन इंजीनियर का कोई ऐसा दिन नहीं गया जब वो 4-5 बार लाइट बंद न करे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ट्रंप की बातों में जो आता है तबाह हो जाता है। ईरान ने खुली चेतावनी दी है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि ईरान जोक मार रहा है। नतीजा सामने है। उसी के साथ खबर निकल कर आई है बड़ी कंपनियों के हवाले से। ईरान ने इजराइल और यूएस को पूरी तरह से तबाह करने का मन बना लिया है। ईरान इजराइल और यूएस के अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रॉय करेगा। CNN के सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ईरान ने अगले टारगेट्स की हिट लिस्ट निकाली है, जिसमें कहा है कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, IBM, ओरेकल और पलंतिर के इजराइल, दुबई और अबू धाबी वाले ऑफिस अब उनके हमले के लिए जायज टारगेट हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह बात समझ में आती है कि ईरान के लोग सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, बल्कि उन कंपनियों के भी खिलाफ हैं जो इस जंग में उनकी मदद कर रही हैं, चाहे अपने सॉफ्टवेयर से करें या हार्डवेयर से। इन कंपनियों के कुछ बड़े मैनेजर और लीडर भी इस बात के जिम्मेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इजराइल की उस जंग का साथ दिया है जिसे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जुल्म, कत्ले आम और उन्हें उनकी जमीन से निकालने की कोशिश बताया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इस लिस्ट में जितनी भी कंपनियां हैं उन पर इल्जाम है कि वो
इजराइल को किसी न किसी तरह से मदद दे रही हैं, चाहे मीडिया कवरेज के जरिए, खुफिया जानकारी बांटकर या प्रोपेगेंडा फैलाकर। अब देखते हैं इन कंपनियों के शेयर के दाम कैसे गिरते हैं। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है अल अक्सा मस्जिद के हवाले से। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने इस बात की सख्त निंदा की है कि इजराइल की हुकूमत ने अल अक्सा मस्जिद या हरम शरीफ के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद कर रखे हैं। खास तौर पर मुकद्दस महीने रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद बंद रखने पर पाकिस्तान समेत 8 देशों ने इजराइल की सिर्फ निंदा की। मस्जिद को 12 दिन से खोला नहीं गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं चलने वाला, ईरान का साथ दे दो तो इजराइल खुद ब खुद झुक जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, प्यारी बहनों, तुमसे ना हो पाएगा ये। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। जम्मू कश्मीर के होटल रॉयल पार्क में शादी के फंक्शन के दौरान एक शख्स ने पिस्टल से फायरिंग की है। घटना के वक्त इस फंक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी मौजूद थे। हालांकि अब्दुल्ला और चौधरी दोनों महफूज हैं। सुरिंदर चौधरी को मामूली छर्रे लगने की खबर है। आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान जम्मू के रहने वाले कमल सिंह जामवाल के तौर पर हुई है। कमल सिंह ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि मैं पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। ये मेरा अपना मकसद था। ये हथियार मेरा अपना है जो मुझे जारी किया गया था। आज मुझे मौका मिला, लेकिन फारूक अब्दुल्ला किस्मत वाला था, इसलिए बच गया। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे। मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ, बिल्कुल ऐसे इशू है। सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पिता बाल बाल बच गए। इस वक्त जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा में रहने वाले एक पूर्व मुख्यमंत्री के इतना करीब आखिर पहुंचा कैसे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मुमकिन है कि यह सब पहले से अच्छी तरह प्लान किया गया हो और इसमें कुछ बड़े लोग भी शामिल हों, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी तोड़कर कोई शख्स यूं ही उनके पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए लगता है कि इसके पीछे कोई प्लान जरूर है। साथ ही साथ एंकर अंजना ओम कश्यप ईरान मामले पर ट्रोल हो गईं। एंकर अंजना ओम कश्यप मोज्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने से बहुत बेचैन नजर आ रही है। उन्होंने अपने चैनल पर सोशल एक्टिविस्ट जमीर अब्बास जाफरी को बुलाया और पूछने लगी कि मोज्तबा जो हैं वो आयतुल्लाह तो नहीं है, वो इस लेवल के गुरु नहीं है, फिर काहे का सिस्टम सुप्रीम लीडर बेटे को चुन लिया। ये तो बहुत सिंपल है। मुश्तबा को जो बनाया जा रहा है आयतुल्लाह के लेवल का जो धार्मिक गुरु होता है वो नहीं है, तो फिर काहे का सिस्टम। इस पर जमीर अब्बास जाफरी ने कहा कि ये जानकारी आपको किसने व्हाट्सएप पर भेजी है। इतना सुनकर एंकर भड़क गई, कहने लगी, जमीर अब्बास, तमीज से बात करो, जवाब दो लेकिन तमीज से। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्लाह नहीं है? तो तमीज से बात कीजिए, ठीक है, तमीज से बात कीजिए जमीर अब्बास। इस पर अब्बास जाफरी बोले कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नेशनल टीवी पर जब कोई रिपोर्टर बात करे तो उसका सोर्स भी पेश करे। उसके पास सोर्स होना चाहिए कि किसने कहा, कब कहा और क्या कहा। ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एक नेशनल टीवी पे एक रिपोर्टर जब कोई बात को पेश कर रही है तो उसका सोर्स भी पेश करे। मोज्तबा खामेनेई 15 साल से आयतुल्लाह हैं। वो पिछले 15 साल से इस्लामी इदारों में तालीम भी दे रहे हैं। इस्लामी कानून को समझने की बेहतरीन कैपेसिटी रखते हैं। 15 साल से वो दरसे खारिज देते हैं। दरसे खारिज जो देता है वो आयतुल्लाह होता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब ये 2000 के नोट में चिप निकालने वाले एक आलिम दीन को आयतुल्लाह का मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। जाफरी साहब ने जले पर नमक क्या छिड़क दिया, मैडम मेंढक की तरह उछल पड़ी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, लीजिए अब अंजना ओम कश्यप बताएंगी कि ईरान का लीडर किसे बनना चाहिए। जब कोई इनके एजेंडे पर सही सवाल कर ले तो ये रोने लगती है। ये खबर देखिए, अलविदा ईद से पहले संभल के सीईओ कुलदीप कुमार के बयान पर विवाद हो रहा है। पीस कमेटी की बैठक के दौरान कुलदीप कुमार ने कहा कि ईरान इजराइल के बीच हो रही जंग के बीच यहां बहुत सारे लोगों को खुजली हो रही है, जिसे ज्यादा दिक्कत हो रही है।
वो जहाज में बैठकर ईरान जाएं, ईरान की तरफ से लड़ाई लड़कर वापस उसी जहाज पर बैठकर आ जाएं। अगर कोई शख्स ईरान को लेकर छाती पीटेगा तो वो खुद ईरान चले जाए। अगर कोई शख्स मस्जिद के अलावा कहीं पर भी नमाज पढ़ता दिखा तो सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा। कोई अगर रील बनाता नजर आया तो उसकी रेल बना दूंगा। इजराइल ईरान के नाम पर जिले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो बढ़िया इलाज होगा। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देंगे उसको जेल। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये संभल पुलिस के अफसर हैं जो होली के दिन सड़क पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज वही संभल पुलिस कह रही है कि अगर ईद के दिन कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब होली पर सड़क पर जश्न मनाना ठीक है, लेकिन ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ना मंजूर नहीं। यही तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, एक ही वर्दी लेकिन दो तरह के कायदे और दो तरह के नागरिक, यह कानून और व्यवस्था नहीं है, यह तो सरकार की तरफ से होने वाला भेदभाव है। यही है भारत के लोकतंत्र की हकीकत। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है इटली से। प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ्रेंड और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने यूएस और इजराइल के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जो उनके मित्र पीएम मोदी भी नहीं दे सके। मेलोनी ने इटली के लोगों से कहा कि यूएस और इजराइल का ईरान पर हमला इंटरनेशनल कानून के खिलाफ उठाया गया कदम है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। मेलोनी ने यह भी कहा है कि ईरान में स्कूल की बच्चियों को निशाना बनाने वाले इंसान नहीं हो सकते, जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। Ma intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché nel perdurare delle azioni militari सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कम से कम कुछ यूरोपीय नेता जैसे पेड्रो सांचेज और जॉर्जिया मेलोनी हिम्मत रखते हैं और गलत को गलत कहते हैं। वो बाकी तमाशाबीनों जैसे नहीं हैं जो हमेशा अमेरिका की तारीफ करते थकते नहीं हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह बहुत बहादुर लेडी है, हम उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी भी कभी ऐसी ही हिम्मत दिखाएंगे। ये खबर सुनिए। ईरान में 165 बच्चियों को निशाना बनाया गया था। यूएस और इजराइल इस हमले से पल्ला झाड़ने लगे कि हमने नहीं किया। लोगों को यकीन था कि यह काम यूएस और इजराइल का है। अब वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से रिपोर्ट निकलकर आई है कि स्कूल की बच्चियों को अमेरिका ने निशाना बनाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान का यह स्कूल उनकी लिस्ट में गलती से शामिल हो गया था, यानी हमला गलती से हो गया, जानकर नहीं किया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को वो खुफिया जानकारी दी जिससे ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया। ये तो एक मौत का खेल है और ये हजारों लोगों की जानों की बलि देने के आदी हैं, जैसे हमने फिलिस्तीन में देखा, और उनके पीछे कोई भी बुरी वजह हो सकती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, शायद या गलती से कहना बंद करो, अमेरिका ने खुलेआम स्कूल पर बम गिराया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार 40 मिनट के फासले पर। उन्होंने 40 मिनट इंतजार किया ताकि पेरेंट्स वहां पहुंचे, फिर उन पर भी बम गिरा दिया। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।